दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अग्नि परीक्षा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनीता अपने पति मनोज से एकदम तंग आ चुकी थी। मनोज सुनीता से हर छोटी बड़ी बात पर लड़ाई झगड़ा करता। सुनीता के ससुराल में उसकी सासू माँ थीं। ससुर जी बहुत पहले ही गुजर गए थे, पर सासू माँ कभी भी सुनीता का साथ नहीं देती। उन्हें तो उनका बेटा ही प्यारा लगता, चाहे बेटा कितना ही बुरा क्यों ना हो। सुनीता की एक बेटी भी थी, रूही, जो अभी 9 साल की थी। सुनीता की बेटी रूही अब समझदार हो चुकी थी। उसे अपने मम्मी पापा का लड़ना झगड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रूही को ये भी पता था कि गलती किसकी है, मम्मी की कि पापा की, पर वो चाह कर भी अपने पिता मनोज से कुछ कह नहीं पाती। रूही को भली भांति पता था कि पापा ही हर छोटी छोटी बात पर मम्मी से लड़ाई करते। सुनीता जब मनोज से लड़ते लड़ते थक जाती और रोने लगती तो रूही अपनी माँ को समझाते हुए कहती, माँ आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे भी परिस्थिति के अनुसार कभी कभी समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं, जैसे कि रूही। मनोज और सुनीता की ज़्यादातर लड़ाई इसी बात पर होती, क्योंकि सुनीता बहुत सुंदर थी। सुनीता अगर किसी से बात भी कर लेती तो मनोज सुनीता पर शक करने लगता। इसी बात पर दोनों की लड़ाई होने लगती। बेचारी सुनीता अपने पति मनोज के इस बर्ताव से अब एकदम थक चुकी थी। उसे मनोज जैसे इंसान के साथ रहने में घुटन महसूस होने लगी थी। पर सुनीता अपनी बेटी रूही का मुंह देखकर मनोज के साथ किसी तरह अपना दिन काट रही थी। पर एक दिन तो हद ही हो गई। मनोज और सुनीता की लड़ाई होते होते दोनों में हाथापाई हो गई। मनोज ने सुनीता को झापड़ लगाते हुए कहा, बेशरम कहीं की, जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरा जीना हराम कर दी है। सुनीता की बेटी रूही भी अपने बाप के इस बर्ताव से एकदम टूट चुकी थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद उस रात सुनीता ने मनोज को अपने रूम में नहीं आने दिया। वो अपनी बेटी रूही के साथ रूम में सो गई। पर सुनीता को उस रात पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। उसे शाम की घटना बार बार याद आ रही थी। सुनीता के साथ सुनीता की बेटी रूही भी पूरी रात जगते ही रह गई। सुनीता ने अपनी बेटी रूही से कहा, बेटा अब मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे बाप के इस लड़ाई झगड़े से। अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकती। बेटा रूही, तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बेटा मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाती, पर मेरी मजबूरी है। जब मैं कोई नौकरी ढूंढ लूँगी तो तुम्हें अपने साथ ज़रूर ले जाऊँगी। अभी तुम कुछ दिन अपने दादी और बाप के साथ दिन काट लो, मैं कुछ दिन बाद तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगी। मैं आज सुबह 4 बजे घर से निकल जाऊँगी और ये बात तुम किसी को बताना नहीं कि मम्मी कहाँ गई हैं। सिर्फ ये बात मैं तुम्हें बताकर जा रही हूँ। जब तुमसे कोई पूछे तो कहना मैं तो सो गई थी, पता नहीं मम्मी कहाँ गईं। अपनी बेटी रूही से यही कहकर सुनीता 4 बजते बजते अपने घर से निकल गई। सुबह होते ही मनोज रूम में आया तो देखा सुनीता रूम में नहीं थी और रूही गहरी नींद में सो रही थी। मनोज ने गुस्से में चिल्लाकर रूही से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? मनोज की आवाज़ सुनकर रूही की आंख खुल गई और वो रोने लगी। रोते हुए उसने कहा, पापा मुझे नहीं पता कि माँ कहाँ पर है, मैं तो सो गई थी। मनोज और उसकी माँ दोनों के अंदर खलबली मच गई कि आखिर सुनीता कहाँ चली गई। मनोज के पास सुनीता के मायके वालों का नंबर भी नहीं था कि वो फ़ोन करके पूछ ले, क्योंकि सुनीता के मायके वाले भी मनोज से नफरत ही करते, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी बेटी सुनीता में कोई कमी नहीं है। मनोज ही उससे बेवजह लड़ाई करते रहता, इसलिए उन लोगों ने गुस्से में मनोज का नंबर ब्लॉक कर दिया था। इसी तरह 1-2 दिन निकल गए। 1-2 दिन बाद मनोज सुनीता को ढूंढते ढूंढते उसके मायके गया, पर मायके वालों ने साफ मना कर दिया और कहा कि सुनीता यहाँ पर नहीं है। मनोज अपना मुरझाया हुआ चेहरा ले अपने घर चला आया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। मनोज की माँ ने मनोज से कहा, बेटा तू अपनी ज़िंदगी अकेले यूं ही नहीं न काटेगा। तेरी बीबी शुरू से बदचलन थी और आज देख तुझे छोड़कर चली गई। मनोज की माँ ऐसी माँ थी जो अपने ही बेटे बहू का घर तोड़ने पर तुली थी। उस दिन रात को मनोज की माँ मनोज को समझाने लगी कि बेटा तू दूसरी शादी कर ले। मनोज की माँ हर रोज़ मनोज के कान में
दूसरी शादी की बात भरने लगी। एक दिन मनोज के मन में आ ही गया कि माँ सही बोल रही है, आखिर मैं कब तक अकेले ज़िंदगी गुजारूंगा। मनोज ने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दिया। पर जब ये बात मनोज की बेटी रूही को पता चली कि पापा दूसरी शादी करने वाले हैं, तो वो एकदम डर गई और सोच में पड़ गई कि मेरा और माँ का क्या होगा। पर चाह कर भी वो कुछ कर नहीं पा रही थी। ऐसे ही समय निकलते जा रहे थे। मनोज की माँ ने मनोज के लिए लड़की भी ढूंढनी शुरू कर दी। पर एक दिन संजोग बस सुनीता को शायद रूही की याद आ गई कि क्या हुआ पता नहीं। सुनीता मनोज के घर यानी अपने ससुराल आई। पर मनोज की माँ जब सुनीता को घर के बाहर देखी तो उन्होंने सुनीता को घर के अंदर आने से मना कर दिया। सुनीता की सास ने गुस्से में सुनीता से कहा, वहीं पर रुक जा, अपना अशुद्ध कदम लेकर हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। अभी तक अपना मुंह कहाँ काला करवा रही थी। मेरा बेटा तेरे मायके भी गया था पर तू वहाँ पर भी नहीं मिली। सुनीता ने अपनी सास से कहा, ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं अपने मायके में ही थी। कोई भी औरत अगर ससुराल से गुस्सा होकर जाती है तो उसका एक ही आसरा होता है, उसका मायका। और मैं भी अपनी माँ के पास अपने मायके में ही थी। सुनीता की सास ने सुनीता से कहा, चल कलमुही, तेरी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। अभी मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ। अगर वो तुझे अपनाएगा तभी तू इस घर में आएगी, वरना हमें तेरी ज़रूरत नहीं। सुनीता की सास तुरंत मनोज के पास फ़ोन की और कुछ देर बाद मनोज भी घर आ गया। मनोज सुनीता को देखते ही गुस्से में आग बबूला हो गया और कहने लगा, निकल जा मेरे घर से, पता नहीं कहाँ कहाँ अपना मुंह काला करवा कर आई होगी। सुनीता ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो मनोज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और अपनी पत्नी के बारे में तुम्हें ऐसा शब्द बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। मनोज ने कहा, कौन सी पत्नी जो बिना बताए अपने घर से निकल जाए, ऐसी पत्नी को मैं नहीं मानता। सुनीता ने कहा, मनोज, मैं मानती हूँ कि मैं बिना बताए गई थी, पर मैं अपनी बेटी को बताकर गई थी और गुस्से में गई थी, इसलिए नहीं बता पाई। पर मैं कहीं और नहीं, अपनी माँ के पास गई थी। और सच कहूँ तो मैं तुम जैसे इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहती, पर मेरी मजबूरी मेरी बेटी है जो मुझे खींचते हुए तुम्हारे पास लेकर आ गई। मनोज ने कहा, ये मैं कैसे मान लूँ कि तू अपनी माँ के पास ही गई थी। मैं तो उस दिन तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारी माँ के घर गया था, पर तू वहाँ पर नहीं मिली। सुनीता ने कहा, मनोज, मेरा दिल तुमसे इतना टूट चुका था तो मुझे तुमसे मिलने का मन नहीं किया, इसलिए मैंने अपनी माँ को मना कर दिया था कि तुम्हें ये न बताए कि मैं यहीं पर हूँ। मनोज ने कहा, तो अब क्या ज़रूरत थी तुझे यहाँ आने की, जब तेरा मन ही हम लोगों से टूट गया है। इस बात पर सुनीता ने कहा, हाँ मनोज, तुमने सही कहा, इतनी जिल्लत सहने के बाद मुझे नहीं आना चाहिए था। पर पहले तो मेरी एक ही मजबूरी थी, पर अब तो मेरी दो दो मजबूरी है। पहले तो मेरी एक ही बेटी थी, पर अब तो मैं दोबारा एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। सुनीता के मुंह से बच्चे की बात सुनते ही मनोज गुस्से में एकदम उतावला हो गया और कहने लगा, अच्छा, तो जब तुम्हारे पेट में किसी और का पाप पनपने लगा और वो आदमी तुझे छोड़ दिया तो तू इस बच्चे को मेरे पल्ले बांधना चाहती है। सुनीता ने कहा, मनोज, अपने बच्चे को किसी और का पाप मत कहो, ये बच्चा तुम्हारा ही है। जब मैं तुम्हारे घर पर थी तभी ये बच्चा मेरे पेट में आ चुका था, पर मेरा मन तुमसे इतना टूट चुका था कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। जब मैं गुस्से में यहाँ से गई थी तो मैंने सोचा था कि इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दूंगी, पर भाग दौड़ की ज़िंदगी में काफ़ी टाइम हो गया और ये बच्चा मेरे पेट में 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए अबॉर्शन नहीं हो सकता। मनोज ने कहा, चलो मैं मानता हूँ कि ये बच्चा मेरा है, पर जब तक तुम इसका प्रूफ नहीं दोगी कि ये बच्चा मेरा है, तब तक ना तो मैं तुम्हें अपने घर के अंदर आने दूंगा और ना ही इस बच्चे को कभी अपनाऊंगा। सीता माता ने भी भगवान राम के सामने अग्नि परीक्षा दी थी, तो तुम जैसे इंसान को तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। सुनीता ने गुस्से में कहा, बस करो मनोज, मैं कोई सीता माता नहीं हूँ कि अपने आप को सही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने जाऊँ। मैं हूँ तो सिर्फ एक इंसान, और एक औरत को अपने पति के आगे सही साबित करने के लिए किसी भी अग्नि परीक्षा की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है तो एक विश्वास की, क्योंकि अगर किसी आदमी को अपने पत्नी पर विश्वास नहीं तो उसकी पत्नी अपने आप को सही साबित करने के लिए लाख अग्नि परीक्षा दे दे, फिर भी उसका कोई मतलब नहीं होता।
इतना सब कुछ कहने के बाद भी मनोज को सुनीता पर विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, नहीं, जब तक तुम प्रूफ नहीं करोगी कि ये बच्चा मेरा है तब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कभी नहीं अपनाऊंगा। सुनीता ने कहा, मनोज, तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम जैसे इंसान से मैं अपने आप को सही साबित करते करते अब थक चुकी हूँ। और मेरे पास सीता माता की तरह कोई धरती माँ तो है नहीं कि मैं धरती में समा जाऊं। मैं हूँ तो एक इंसान, पर मैं तुम्हें छोड़कर जा जरूर रही हूँ, पर जाते जाते तुम्हें श्राप देकर जाऊंगी, क्योंकि तुमने एक औरत की पवित्रता पर सवाल उठाया है। तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। अभी सुनीता यही सब कह रही थी, तभी उसके पास उसकी बेटी रूही आ गई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, पापा दूसरी शादी करने वाले हैं। सुनीता अपनी बेटी रूही के साथ मनोज के घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।